हाँ तो नमस्कार मेरे मित्रगण। आज हम बिहार बोर्ड के अंतर्गत सेशन 2025 से 26 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम के तहत हम साइंस का सिलेबस आपको समझाने आए हैं, जो कि शुरू से अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इसका सिलेबस जानना अति महत्वपूर्ण है। जब तक सिलेबस आप नहीं जानेंगे तब तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आने वाला। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस का क्या सिलेबस, जो कि 2025 में एग्जाम जो हुआ है उसी के तहत हम सिलेबस आपका बनाए। सबसे पहला साइंस के अंतर्गत आप सबको पता होगा 3 बुक आ जाते हैं पीसीबी। पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, बी से बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। चलिए सबसे पहला हम लोग समझ जाते हैं भौतिकी का क्या सिलेबस। बिहार बोर्ड का जो 2025 में क्या हुए एग्जाम हुए उसी के तहत आपको हम सिलेबस समझा रहे हैं। भौतिकी का सिलेबस में सबसे पहले आपसे पूछेंगे भौतिकी के कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिकी में फिजिक्स में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक लघुत्तरीय, तीसरा दीर्घोत्तरीय। अब बोलिएगा कि ऑब्जेक्टिव आखिर कितने पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इस बार देखा जाए 25 में एग्जाम में फिजिक्स से जो ऑब्जेक्टिव लिया है वो टोटल 27 क्वेश्चन लिया है ऑब्जेक्टिव। सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करते। अब बोलेगा महोदय अब 27 में हमको बनाना कितना है। अरे भैया ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप जानते कितना है। साइंस में तीनों किताब से 40 ही ऑब्जेक्टिव रंगाना है, लेकिन पूछा है 27, तो आप 27 जानते हैं 27 मारिए, 25 जानते हैं तो 25, 5 जानते हैं तो 5, बाकी केमिस्ट्री और किसको लीजिए, बायोलॉजी को लीजिए बाकी। तो 27 क्वेश्चन पूछे गए, बनाना है अपनी पसंद से, जैसे जानते हैं आप बना सकते हैं। अगला आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। यदि इस बार देखा जाए लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे गए हैं इस बार क्या हर एक बार 8 क्वेश्चन क्या किए गए, दुगना क्वेश्चन में पूछे गए। और सबको पता है कि जब क्वेश्चन दुगना पूछे जाते हैं तो हमको आधा ही बनाना, यानी कि 8 पूछा है तो बनाना कितना है 4 क्वेश्चन, और 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में लघुत्तरीय 2 मार्क्स देते हैं, तो 4 दूना 8 मार्क्स। और बढ़िया से क्वेश्चन के आधार पर यदि आंसर देते हैं, चित्र बनाते हैं, बढ़िया से आपका राइटिंग स्किल ठीक है लिखने का, तो ये सब बढ़िया से कर देते तो 8 का 8 मार्क्स मिल जाएगा। अगला आता आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। यदि आपसे पूछेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की टोटल संख्या कितने पूछे गए हैं, इस बार 2, लेकिन फिजिक्स में हर एक में दीर्घोत्तरीय, केमिस्ट्री में 5 मिलेगा, बायोलॉजी में 5, लेकिन इसमें क्या किया गया क्योंकि आपका 40 मार्क्स तो जुड़ना चाहिए सब्जेक्टिव से। तो क्वेश्चन बनाना कितना यदि आपसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन 2 देगा, आधा 1 बनाना है। दोनों में से आपको जो पसंद पड़े, जो आप बढ़िया से जानते हैं वही क्वेश्चन बनाइएगा। 1 नंबर एक ठो बनाइएगा क्वेश्चन, 6 नंबर मिलेगा, 6 मार्क्स ये दीर्घ उत्तरीय होगा। तो टोटल कितना हो गया 8 6 14। ये कौन चीज हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया किसका, फिजिक्स का। बाकी आप ऑब्जेक्टिव आप पर डिपेंड करता है 14 बनाते हैं कि 10 बनाते हैं। फिजिक्स का समझ गए। चलिए अब हम लोग इसी के तहत आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भी सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बड़ी मजा आएगा पढ़ने में जब इस सिलेबस को समझ जाइए। है रसायन शास्त्र। इस बार जो हाईएस्ट देखा गया है ऑब्जेक्टिव, सबसे हाईएस्ट वो किसमें देखा गया है, केमिस्ट्री में। भोकाल मचा दिया यार, भोकाल जो सबका खतरनाक सब्जेक्ट है, सबको ही दूर भागते रसायन शास्त्र ने। इसी से इस बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड के, वो लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव, 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। उसी तरीका से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे ज्यादा पढ़ना। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बोलिएगा फिर बनाना कितना है, तो फिर बोले अपना पसंद से। 30 में आप 15 जानिएगा तो 15 भरिएगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव भरना है। तो आप काहे 10 10 10 10 करके चुन लीजिएगा। तो कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लेकिन इस बार पूछे गए हैं, तो आप अपना पसंद से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। एनी डाउट। अगला जो आता है आपका, अगला आता है लघुत्तरीय प्रश्न। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न वही सेम कंडीशन जैसे फिजिक्स में कंडीशन था वैसे केमिस्ट्री में भी रहेगा। कितने क्वेश्चन इस बार दुगना रहेगा, तो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार।
8 क्वेश्चन में विद्यार्थियों को कितने बनाने बोला था? विद्यार्थियों को बनाने बोला था 4। यदि 4 बढ़िया तरीका से जैसा क्वेश्चन कहेगा उसी के आधार पर यदि आप आंसर दे देते हैं तो आपको जो मार्क्स मिलने कितना मिलेगा? 8 मार्क्स मिलेगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 मिलेगा। उसमें भी 6 चैप्टर है, आपको 6 चैप्टर का भारतीय भवन का बढ़िया से पढ़ लेना है, आपका लघुत्तरीय बन जाएगा। अगला आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस बार तो भोकाले मचा दिया साइंस यार, इतना ना लौ गिरा दिया, इतना ना लेवल गिरा दिया जिसका कोई वर्णन नहीं है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की यदि संख्या पूछेंगे तो दीर्घ उत्तरीय टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में दीर्घ उत्तरीय 6 मार्क्स का होता है। लेकिन इस बार केमिस्ट्री में जो पूछा गया है 1 मार्क्स इसका क्या कर दिया? गिरा दिया। यानी कि 80 नंबर उसको जुमाना है तो टोटल कितने? 1 क्वेश्चन यदि दीर्घ उत्तरीय बनाते हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा। तो 5 8 5 13 हो गया लॉन्ग क्वेश्चन से। 13 मार्क्स आपको किससे मिल जाएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन से मिल जाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव आप पर डिपेंड करेगा कि आप 30 में से या तो 29 देंगे या तो 28 देंगे, उसमें आप कितना बनाते हैं। ये रहा आपका किसका? केमिस्ट्री का सिलेबस। तो इस बार का एग्जाम के तहत हम सिलेबस बनाए। अगला आपका लास्ट जो साइंस के अंतर्गत आता है, अगला आता है बायोलॉजी, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा किताब यदि कहा जाए बायोलॉजी, जो कि 8 चैप्टर आपको देखने मिलता है। अब देखिए इसका चैप्टर अधिक है लेकिन क्वेश्चन सबसे कम पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं? ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टोटल 26 ही क्वेश्चन इस बार पूछे गए। हो सकता है अगला बार 2 बढ़ा दे, 3 बढ़ा दे, 1 बढ़ा दे, हो सकता है घटा भी दे सकता है, ये तो कोई लिमिटेशन नहीं ऑब्जेक्टिव पर, लेकिन 25 से ऊपर ही रहेगा। तो 25 क्या हो गया? 26 क्वेश्चन किससे? बायोलॉजी से। अब बोलेगा फिर बनाना कितना है? तो भैया अपना पसंद से, जितना आप जानते हैं बायोलॉजी 26 जानते हैं तो 26 बना दीजिए, लेकिन साइंस में 40 ही ऑब्जेक्टिव भरना है तीनों किताब से। अगला बात करेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन है लघुत्तरीय प्रश्न में। लघुत्तरीय प्रश्न कितने क्वेश्चन दिए हैं इस बार? इस बार भी 8 क्वेश्चन दिए हैं। 8 क्वेश्चन में विद्यार्थियों को बनाने बोला आधा आधी, सब आ जाओ नीचे। 4 क्वेश्चन अपने पसंद से जो जो बढ़िया लगता है वो क्वेश्चन को बनाइए। यदि आप 4 क्वेश्चन बना देते हैं तो 4 को 2, हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा आपको। यदि 4 को 2 से गुना करते तो 8 मार्क्स, आपको भी पता है। अगला आपसे पूछेंगे, अगला जो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने पूछेंगे इस बार? हर एक फिजिक्स में भी 2, केमिस्ट्री में भी 2, और जो बायोलॉजी है इसमें भी 2। इसका भी 2 में से कितना बनाना? एक क्वेश्चन कोई चित्र एक को पूछ देता है, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण इस बार पूछ दिया था पौधे वाला, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। 1 गुना 5 तो कितने मार्क्स का हो जाएगा? 5। लेकिन सिर्फ फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय 6, केमिस्ट्री में भी 5 और आपका बायोलॉजी में भी 5, बाकी सब में लघुत्तरीय सेम 4 4 4। यानी कि टोटल यदि साइंस में क्वेश्चन पूछेंगे कि टोटल लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे हम, बताइए टोटल लघुत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? तो टोटल हो गया आपका कितना? यदि आपसे पूछेंगे लघु की बात करेंगे साइंस में, किसको किसको मिला करके, एक पहला P, इसके बाद C, पहला किसको? P, इसके बाद C, इसके बाद B, सब में 4 4 जोड़ दीजिए। यदि आपसे पूछेंगे 4 तिया कितना होगा? 12 क्वेश्चन क्या किए गए इस बार? लघुत्तरीय हर एक बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया। अगला आपसे पूछेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये कौन सा प्रश्न पूछा है? लघुत्तरीय। लघुत्तरीय मतलब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला आपसे पूछेंगे महोदय, अगला आपका क्या आता है? दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे तीनों से, बताइए P प्लस C प्लस B से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। एक बात बताइए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे? क्वेश्चन किताब कितने? 3, तो क्वेश्चन भी कितना? 3, लेकिन 5 दूना 10। अच्छा 10, 6 किससे आपसे पूछेंगे? 6 नंबर फिजिक्स, 5 नंबर केमिस्ट्री, 5 नंबर बायोलॉजी, जब जोड़िएगा तो 16 मार्क्स का क्या हो गया? 16 मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय हो गया। और जब आप लघुत्तरीय गुना करते हैं तो 12 को 2 से गुना कर दीजिए, और हम क्या बोलेंगे, और बोलने के लिए तो कुछ ही नहीं बचा। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? यदि आपसे पूछेंगे 12 दूना कितना हो गया? 24। जब इसको जोड़िएगा तो आपका टोटल नंबर कितना आ जाएगा? 40 मार्क्स सब्जेक्टिव, 40 नंबर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव। ये था साइंस का सिलेबस। एक बार साइंस का सिलेबस यदि बढ़िया लगा होगा तो सभी मेरे मित्रगण एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही ये सिलेबस समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि पसंद पड़ा होगा तो हमारे साथ लाइव क्लास में आप जरूर जुट करके साइंस के सब्जेक्ट को बढ़िया जैसा
पढ़ सकते हैं और अपनी कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताइएगा कि साइंस का चैप्टर कब से स्टार्ट किया जाए। क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है? प्रत्येक दिन कितने बजे ये भी बताइएगा। उम्मीद करते हैं सभी नौजवान छात्रों को, सभी मेरे प्यारे प्यारे छात्रों को सिलेबस साइंस का समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। अब हमारी इस वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद।